एक बार दम तो रुद्राक्ष लगा ही देगा। बस होना शिव भक्ति का चाहिए, शिव भक्ति। शिव कथा कर रही है, सोबरी ऋषि ने क्रौंच गंधर्व को देखा और देखते से पहचान गए, तू तो गंधर्व है रे, तू तो ऋषि मन इंद्र के पास में रहता है, तू तो गंधर्व है। वो इतना बड़ा गंधर्व होकर देवताओं के नजदीक रहकर तूने ऐसा काम कर दिया कि मेरी पत्नी का हाथ पकड़ लिया, और तुझे अंदाजा नहीं लगा कि मेरी पत्नी ने शंकर भगवान की पूजन करी, आराधना करी, और अभी पूजन कर कर मैं तो देवता का विसर्जन करने गया था और तूने गजब करा, गजब। सोबरी ऋषि ने शिव जी को विसर्जन कर कर जो जल लेकर आया था, हमारे यहाँ नियम है, हम देवता का जब विसर्जन करते हैं तो कलश में थोड़ा सा जल या हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आते हैं अपने घर में छींटने के लिए। हाथ में थोड़ा सा जल था, क्रोध आ गया सोबरी बाबा को, श्राप दे दिया, जैसे तू मेरे घर में प्रवेश करा है ये देख कर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू चूहे की योनि में चला जाएगा, मूसक बनेगा तू चूहा। एक ऋषि के घर में, संत के घर में बिना सोचे समझे प्रवेश कर गए, बिना सोचे, बिना पूछे। मैं तुझे श्राप देता हूं, मेरा श्राप है तुझको, और मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू चूहे की योनि में, मूसक की योनि में चूहा बनेगा। क्रौंच गंधर्व रोता है, बिलखता है, सोबरी ऋषि के चरण पकड़ता है। तो सोबरी ऋषि ने कहा, ये तूने जो उपद्रव करा, तूने जो गलती करी, ये मेरी नहीं, इस मनोमयी की करी है। उसका व्रत था, उपास था, हरताली का व्रत था। कितना विधान है हरताली का, तीज का। नारी सुबह से लेकर पूजन तक रात्रि भर कुछ नहीं पाती है, ना पानी पीती है, ना चाय, न दूध, न भोजन, यहाँ तक मुख में थूक राल भी आती है तो नहीं निगलती है। इतना उस व्रत का विधान। पाटे पर केले का पत्ता रखकर शिवलिंग का निर्माण करती, पार्वती जी का निर्माण करती, गणेश जी का निर्माण करती, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर पूजन करवाती। रात भर 5 समय, वैसे आटोयाम का समय पूजन करो, मना नहीं, पर 5 समय की पूजन ये नारी प्रदोष काल से जब थोड़ा सूर्य का अस्त होता है उसके समय पर, उसी के बाद वो पूजन करना प्रारंभ कर देती है और शिव की आराधना करती है। मौली, चंदन, रौली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चावल सब शिव को समर्पित कर, फूल, पत्तियां, शमी पत्र, बेल पत्र, आंख का फूल, जहां जहां से पुष्प प्राप्त हो जाए वो पुष्प, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भी शंकर को समर्पित करते। कई लोग कह रहे थे, गुरुजी हमारे इधर, हमारे यहाँ हरताली का व्रत नहीं होता, तो क्या हम फुलेरा अपने घर में जो शंकर जी हैं उन पर बांध सकते हैं? नहीं, व्रत होता है जहाँ हरताली का तीज होती है, वहीं जहाँ शिवलिंग बनता है, माताएं पूजन करती हों, वहां फुलेरे का दर्शन, वहां फुलेरे का ध्यान देना। और हरताली का तीज का व्रत माताएं करती हैं, बेटियां करती हैं। अगर किसी कारणवश माता व्रत नहीं कर पाती, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया या कोई कारण हो गया,
तो उस व्रत को उसके पति को करना चाहिए। पर हरताली का जो व्रत है, हरताली का तीज का जो व्रत है, ये मरते दम तक नहीं छूटता, आखिरी तक भी ये व्रत रहता है। इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। इसलिए फुलेरे का दर्शन ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में बांध लो और एक बार बांध लिया, कथा सुन करके सीहोर वाले महाराज ने कथा सुनाई तो बांध लिया, ऐसा नहीं। जहां शिवरात्रि का, जहां हरताली का पूजन होता है, जहां हरताली का तीज का पूजन होता है, वहां फुलेरा बंधना चाहिए। हाँ, शंकर भगवान के मंदिर में फुलेरा मंदिर के अंदर बांध सकते, फिर कोई मना नहीं। उसका दर्शन आप कर सकते, उसका स्मरण आप कर सकते। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर पूजन की थाली में सब रखकर शंकर भगवान के वस्त्र, नारी का अखंड सौभाग्य की सामग्री, वस्त्र आदि रखकर शिव जी का पूजन कर, संकल्प कर, हरताली का तीज की कथा पढ़ भगवान शंकर का स्मरण किया जाता है। पूजा की थाली में फल, फ्रूट, मिठाई सब रखकर जब हम पूजन करते हैं, किसी की थाली में अगर कोई वस्तु कम है तो पूजन वाली जगह पर कभी नहीं कहना चाहिए कि तेरी थाली में यह कम है, बल्कि ये बोलो इस थाली में से ले ले और बाबा को चढ़ा। पर ये नहीं दिखाना, शंकर जी के सामने हमें किसी पर उंगली नहीं उठाना, शिव जी के सामने हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना। शंकर भगवान के सामने उसके पूजन के थाली का या उसके पूजन विधान का कोई हमें ऐब नहीं निकालना। दुनिया के लोग शंकर भगवान की कथा में, पूजन में अगर ऐब निकालते हैं, मुंह बनाते हैं या मुंह सड़ाते हैं, भगवान उनको कैसा सड़ाता है फिर वही जानता है। इसलिए भगवान की पूजन में कभी मुंह मत बनाओ। मेरा नई नई बहुओं से भी निवेदन है कि बहुओं, सास अगर पूजन करती है, बछवा रथ की पूजन करी, तीज की करी, चतुर्थी की करी, तो बहुओं का मुंह थोड़ा सा सड़ता है, मुंह बनाती है बहुएं, तो उनसे निवेदन है कभी मुंह मत बनाओ, कभी मुंह टेढ़ा मत करो, कभी मुंह ना सड़ाए, क्योंकि उसके यहाँ पर देरी नहीं होती है। एक आध दिन वो मुंह ऐसा ही टेढ़ा कर देगा जैसा तुमने टेढ़ा पूजन में करा, जैसा तुमने सड़ाया वैसा ही वो सड़ा देता है। इसलिए कभी बन सके तो किसी कार्य में हाथ अड़ाओ, हाथ आगे बढ़ाओ कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए, पर अच्छे कार्य में अपना पांव मत अड़ाओ कि मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं ये नहीं करने दूंगा। अच्छा करे करो। सास कर रही है ना पूजन, सास ने बोला ना, बहू हरताली का तीज है, ले मेरा फुलेरा तैयार कर दे। हाँ मम्मी मैं कर दे, प्रसन्न चित्त से करो, अच्छे दिल से करो, आवाज बढ़ाओ, अच्छे दिल से करो, प्रसन्न चित्त में करो, मन से करो ना, उसको स्वीकार।